दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज है। शाम 5 बजे प्रहलाद जोशी के आवास पर ये अहम बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप के सभी नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। तो आज ये बेहद अहम बैठक दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होगी। शाम 5 बजे प्रहलाद जोशी के आवास पर दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। राजस्थान चुनाव प्रभारी हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और इसी के मद्देनजर ये बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक आज शाम 5 बजे प्रहलाद जोशी के आवास पर दिल्ली में आयोजित की जा रही है। राजस्थान चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, बीजेपी कोर ग्रुप के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम है जहां बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 5 बजे होने जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितनी अहम ये बैठक रहेगी आज जो होने वाली है? श्वेता, दिल्ली जयपुर इस तरह की बैठकें हो रही हैं। पहले दिल्ली हुई, फिर जयपुर बुलाया गया और अब वापस दिल्ली, और अब 5 बजे जो प्रहलाद जोशी के आवास पर ये बैठक है। आपको ये बता देते हैं 41 सीटों पर लिस्ट आ चुकी थी। अब उसके बाद जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें सिटिंग एमएलए 69 सिटिंग एमएलए पे चर्चा हुई। माना जा रहा है कि ज्यादातर एमएलए को टिकट रिपीट कर दी गई है और उसके बाद कुछ सीटों को होल्ड कर दिया गया है। ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको होल्ड किया गया है, चाहे वो उम्र के लिहाज से होल्ड किया गया हो, क्योंकि वहां पर जो विधायक हैं वो उम्र दराज हो गए हैं, या वो कांग्रेस की रणनीति वहां पर देखना चाहते हैं। इस वजह से बहुत कम सीटें हैं। अगर 61 के लिहाज से देखें, 69 के लिहाज से, तो कुछ सीटों को होल्ड कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि आज बाकी बची हुई, अगर हम 69 और 41 को जोड़ें तो अब बची हुई सीटों पर आज चर्चा होगी और आज की चर्चा भी बेहद महत्वपूर्ण है। और कल सीईसी की बैठक होगी शाम 6 बजे, यानी कि कल सीईसी के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक भले ही छोटी और शांति प्रिय लिस्ट आ जाए, क्योंकि पहली 41 सीटों से काफी खींचतान हुई है। तो अब बीजेपी कोशिश करेगी कि वो खींचतान को थामने के लिए जो दूसरी सीट आए उसमें ये नजर आए कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है और सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे पहले चल रहा था। ऐसी स्थिति में इसको इस लिहाज से कह सकते हैं कि क्योंकि ज्यादातर सिटिंग एमएलए को रिपीट किया जा रहा है और ज्यादातर सिटिंग एमएलए वसुंधरा खेमे के भी हैं, ऐसे में वसुंधरा खेमे के लिए खुशी की बात है कि वो रिपीट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खेमे को खुशी हो। लेकिन अभी भी बैठकों का दौर है। अगर श्वेता इसको एक लाइन में समझे तो ए कैटेगरी और जहां पर बीजेपी अच्छी है, ए कैटेगरी, और बी कैटेगरी जहां बीजेपी की बहुत बुरी हालत है, यानी 41 सीटें, इन दोनों पर मंथन हो चुका है और आज की बैठक में बी और सी कैटेगरी पर मंथन होगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। आज की बैठक कल सीईसी में राजस्थान की लिस्ट को रखा जाएगा और संभवतः कल की सीईसी आखिरी सीईसी होगी राजस्थान के लिए। उसके बाद भले ही कल पूरे नाम नहीं आए कल या परसों में, लेकिन आने वाले दिनों में केवल लिस्टें आएंगी। अब दोबारा सीईसी की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज का प्रयोग ये है कि आज ज्यादातर सीटों पर चर्चा करेगा। अदिति, और बिल्कुल जैसे कि बैठकों का दौर जारी है और ऐसा लग रहा है कि 20 तारीख के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस की लिस्ट आने की बात कही जा रही है, पहली सूची, कल के बाद जैसा कि आप बता रही कि बीजेपी की लिस्ट, क्या नजर आता है? बीजेपी ही अपनी दूसरी लिस्ट लेकर आएगी जिस हिसाब से सिलसिलेवार बैठक बीजेपी में जारी है, पहली सूची भी आ चुकी है। वैसे तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी सेकंड लिस्ट का इंतजार करेगी कांग्रेस, लेकिन संभवतः एक छोटी लिस्ट जहां पर बीजेपी को सोचना नहीं है, जैसे कि बात करते हैं जो उनको अपने एमएलए रिपीट ही करते हैं, वहां पर उनको कांग्रेस की सूची का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। तो संभवतः कल या परसों में वो बीजेपी की वो लिस्ट जहां पर उनको एमएलए रिपीट करने हैं उसको वो घोषित कर सकती है। केवल वही सीटों को वो होल्ड करेंगी जहां पर वो कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आएगी। ऐसे में कुछ नामों पर अभी मंथन हो तो गया है, लेकिन उस पर फाइनल मोहर बाकी है। कहा जा रहा है कि 106 सीटें फाइनल तो कर ली गई हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, जिन पर अभी शायद दिल्ली का और प्रदेश का रुख अलग अलग है। ऐसे में उन सीटों पर क्लैरिटी की जरूरत है। लेकिन फिर भी 20 तारीख के बाद एक पहली सूची आ सकती है। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद पहली सूची आ सकती है, जो ज्यादा बड़ी नहीं होगी और बहुत सामान्य होगी, जिसमें कांग्रेस में कोई खींचतान नहीं होगी। सिटिंग एमएलए को रिपीट करने वाली वो सूची पहली सूची बन सकती है। लेकिन सवाल